नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल G2U ज्योग्राफी पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलो जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि राजस्थान के अंदर कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कोपेन के किस कूट का प्रयोग किया गया है। तो कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा BSHW, दूसरा ऑप्शन है CWG, तीसरा ऑप्शन है AW और चौथा ऑप्शन है BWHW। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा BWHW। तो आपको देखना है कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला प्रदेश है वो बताया गया है। तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला प्रदेश है वो BWHW है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान की वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उसे उत्तर पश्चिमी भाग एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में विभक्त करती है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में मेवाड़ पहाड़ियां, दूसरा ऑप्शन है अलवर पहाड़ियां, तीसरा ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला और चौथा ऑप्शन है आबू पर्वत। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर अरावली पर्वत श्रृंखला है। वो राजस्थान की ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर पश्चिमी भाग व दक्षिणी पूर्वी भाग को विभक्त करती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है। सतह जल, इसमें पहला ऑप्शन है लूनी, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है माही और चौथा ऑप्शन है बनास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी है। वो सतही जल की सबसे बड़ी नदी है और राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो 12मासी नदी है वो भी चंबल है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वो सर्वाधिक दर है वो कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है झालावाड़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर झालावाड़। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है टोंक, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा जोधपुर है। 2 नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी अरब सागर दोनों से ही मानसून अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी और चौथा ऑप्शन है उत्तरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम भाग है वो अरब सागर से भी मानसून उठता है उसे प्राप्त करता है और बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून है उसे भी प्राप्त करता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। अगले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है वो नगण्य वर्षा वाला है, मतलब ना के बराबर वहां पर वर्षा होती है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी भाग, इसके बाद में चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी पश्चिमी भाग है वो नगण्य वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्न में से सबसे सशक्त कारक है वो पूछा है प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला। तो पहला है जैविक कारक, दूसरा है धरातलीय स्वरूप, तीसरा ऑप्शन है जलवायु और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में मृदा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जलवायु है। वो प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है खड़ीन, दूसरा ऑप्शन है टाका, तीसरा ऑप्शन है टोबा और चौथा ऑप्शन है नाली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाली। तो नाली है वो किसे कहा जाता है। तो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको क्या है, किस नाम से, स्थानीय किस नाम से जाना जाता है, नाली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है वो नहीं है। तो इसमें वर्षा का जल संरक्षण के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है तालाब, दूसरा ऑप्शन है कुआं, तीसरा ऑप्शन है नदी और चौथा ऑप्शन है टांका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 4 नंबर टांका है, जो कि क्या है वर्षा जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, किसके लिए लाभदायक है ये पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है सिंचाई के लिए, दूसरा ऑप्शन है कृषि के लिए, तीसरा ऑप्शन है जल विद्युत उत्पादन के लिए, चौथा ऑप्शन है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखो कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा के जल का संरक्षण लाभदायक है, संग्रहण करना लाभदायक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है शेखावाटी भूभाग में कुएं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है बावड़ी, दूसरा ऑप्शन है जोहड़, तीसरा ऑप्शन है बेरा और चौथा ऑप्शन है खूह। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, जोहड़ है वो कहा जाता है। शेखावाटी भूभाग में जो कुएं का स्थानीय नाम है वो जोहड़ है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है मध्य माही, दूसरा ऑप्शन है लूनी, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है ऊपरी बनास। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर, चंबल है वो निम्न बेसिनों में से अधिक बीहड़ भूमि वाली है वो पाई जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कोलाइट, दूसरा ऑप्शन है कावोद, तीसरा ऑप्शन है डीडवाना और चौथा ऑप्शन है पंचभद्रा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कोलाइत झील है, वो लवणीय झील नहीं है। कोलाइत झील के बारे में बता देता हूँ, कोलाइत झील है वो बीकानेर के अंदर है, डीडवाना नागौर, कावोद जैसलमेर और पंचभद्रा है वो बाड़मेर के अंदर है। तो बाकी की तो हमारी लवणीय झील है, पर कोलाइत है वो क्या है, कोलाइत है वो मीठे पानी की झील है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।